हेलो। तो देखिए क्वेश्चन देखिए, जुलाई 2022 में क्वेश्चन आया है। An experiment to find acceleration due to gravity g using a simple pendulum. Time period of 0.5 second is measured from a time of 100 oscillation with the watch of 1 second resolution. देखिए यहाँ तक हम सबसे पहले इस क्वेश्चन को डिकोड कर लेते हैं। तो हमें क्या फाइंड करना है? एक्सेलरेशन ड्यू टू फाइंड ग्रेविटी फाइंड करना है सिंपल पेंडुलम के लिए। तो सिंपल पेंडुलम का जो फार्मूला होता है फॉर टाइम पीरियड, वो होता है t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, लेंथ एंड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, सॉरी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यहाँ पे हमें टाइम पीरियड गिवन है, यानी जब एक साइकिल कंप्लीट करेगा ऑसिलेशन, वहाँ पे हमें टाइम पीरियड कितना गिवन है? 0.5 सेकंड हमें गिवन है। मेजर्ड फ्रॉम अ टाइम ऑफ 100 ऑसिलेशन, जब 100 ऑसिलेशन होते हैं तो एक ऑसिलेशन के लिए हमें पता है 0.5 सेकंड होगा। और उसका जो टाइम का रिजोल्यूशन है, यानी जब एरर आएगा, डेल टी हम कहते हैं इसे, वो आएगा 1 सेकंड। तो इस एरर से पहले मैं थोड़ी सी यहाँ पे इंफॉर्मेशन देता हूँ आपको। देखिए, एन इज अ नंबर ऑफ ऑसिलेशंस इनटू, एक ऑसिलेशन में जितना टाइम लग रहा है उतना आएगा कंप्लीट टाइम, ठीक है। उसी प्रकार नंबर ऑफ ऑसिलेशंस इनटू एक टाइम पीरियड में जितना एरर होगा, उसे अगर मल्टीप्लाई कर लेता हूँ तो कंप्लीट एरर आ जाएगा। अब यहाँ पे हमें ऑलरेडी टी की वैल्यू पता है, और क्वेश्चन में भी हमें इक्वेशन में भी हमें यही वैल्यू चाहिए, तो हम ये 0.5 सेकंड ले लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने पढ़ा है। देखिए टाइम पीरियड ये वर्ड यूज हुआ है, तो पीरियड यानी एक कंप्लीट साइकिल के लिए, तो वही चाहिए। पर जब रिजोल्यूशन की बात आ रही है तो ये कंप्लीट रिजोल्यूशन है, यानी 100 ऑसिलेशन का कंप्लीट रिजोल्यूशन आया 1 सेकंड। हमें तो एक का चाहिए, सिर्फ एक ऑसिलेशन का चाहिए। तो यहाँ से डेल टी इज इक्वल टू मैं लिखूंगा कंप्लीट एरर अपॉन नंबर ऑफ ऑसिलेशन। और कंप्लीट एरर कितना है? 1 सेकंड, तो ये रहेगा 1/100 सेकंड, ठीक है। और हमें यह गिवन है, फर्दर हम पढ़ते हैं, इफ मेजर्ड वैल्यू ऑफ लेंथ इज 10 सेंटीमीटर। जो लेंथ की मेजर्ड वैल्यू है वो कितना है हमारे पास? 10 सेंटीमीटर है। और 1 एक्यूरेसी, यानी जो लेंथ में एरर है वो कितना है? 1 है, यानी 0.1 सेंटीमीटर। आइए इस फार्मूला को टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड कर लेते हैं, ताकि टी स्क्वायर आ जाए, यहाँ पे आ जाएगा 4 पाई स्क्वायर लेंथ अपॉन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि हमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को परसेंटेज एरर चाहिए। तो जी को मैं लेफ्ट साइड लेके जाता हूँ, यह आ जाएगा 4 पाई स्क्वायर एल बाय टी स्क्वायर। अब इसका रिलेटिव एरर लिखेंगे डेल जी बाई जी। अब ये तो कांस्टेंट नंबर है, 4 × पाई स्क्वायर, इसका कुछ एरर नहीं आएगा। लेंथ का आएगा डेल एल बाय एल, प्लस ये पावर आगे चला जाएगा टाइम का, यह आ जाएगा डेल टी बाय टी। डेल एल कितना है? अभी देखा है हमने 0.1 सेंटीमीटर। एल कितना है? 10 सेंटीमीटर, प्लस 2 टाइम्स डेल टी कितना है हमारा पास? 1/100, तो यह आ जाएगा 1/100 अपॉन टी कितना है? 0.5, ठीक है। देयरफॉर यह आ जाएगा 1/100 प्लस 2 × 10/100 इंटू 5, ठीक है। ये 0.5 था, तो मैंने 10 को नीचे लेके गया तो 5/10 हुआ, फिर उस 10 को ऊपर लेके गया न्यूमरेटर में, तो यह जाएगा 1/100 प्लस 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10, 2 × 2 आ जाएगा ऊपर 4 और नीचे 100, तो इसको ये लिख सकते हैं हम 5/100, ठीक है। पर मुझे तो परसेंटेज चाहिए, तो मैं इसे 100 से मल्टीप्लाई करूंगा, 100 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 5%। सो 5% और वैल्यू ऑफ एक्स इज 5, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 5 हमारा राइट आंसर होगा।